नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और सूत्रों के हवाले से खबर ये कि बैठक के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। बिहार में 7 दिनों से ज्यादा का लॉकडाउन होने की संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है। आपको यह भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सीएम ने आईएमए की मांगों पर मीटिंग के दौरान चर्चा की है और लॉकडाउन को लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक और उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है, जो कि तकरीबन 1 सप्ताह से ज्यादा के संभावना के तौर पर इस वक्त चर्चा में। मुंगेर कोरोना को लेकर जिला प्रशासन बेहद सख्त हो गया है और जिले में 140 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। साथ ही इन इलाकों में बैरिकेडिंग कर आने जाने वालों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों में मरीजों की संख्या में कमी देखी गई। जिले में अब 2000 से कम एक्टिव मरीज बचे हैं। एक कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण कुमार शर्मा ने। जिले में कोविड पेशेंटों की मिलने की जो संख्या थी, हालांकि 2 दिन से उसमें काफ़ी कमी आई है। वजह यह है कि जो स्वास्थ्य महकमा है और तथा जो जिला के जो आला अधिकारी हैं उन्हें काफ़ी सजग हो गए। सजग होने का ये नतीजा हुआ कि जिला में लगभग 140 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ये वो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पे कोविड पेशेंट मिले थे, कोविड एक्टिव पेशेंट मिले थे। उसके बाद इन जो जोनों को है, इन इलाकाओं को जो है देखते हैं कि बांस बल्ली लगा के बिल्कुल पैक किया गया है कि यहाँ पे लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद है। आप देख सकते हैं कि उस साइड भी जो है बिल्कुल बांस बल्ली लगा दिया गया है। इस वक्त हम विजय चौक पे हैं। जिला का ये पॉस इलाका है। इस पॉस इलाका में भी काफ़ी संख्या में कोविड पेशेंट मिले थे। उसके बाद ही जो है यहाँ पे भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिले में 140 कंटेनमेंट जोन थे। एक्टिव पेशेंटों की बात कहें तो वो लगभग 2000 से ज़्यादा अभी जिले में एक्टिव पेशेंट है तथा अब तक 91 लोगों की जान इस कोविड ने ले ली है, जिसके बाद से अब काफ़ी सजग दिखते हैं। जिसके बाद से 3 दिनों से जो है संख्या वो काफ़ी कम मिले है। जो पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो काफ़ी कम मिला है। आप देख सकते हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन लिखा हुआ है, जिला स्वास्थ्य समिति लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो है बैनर पोस्टर उन्होंने लगाया। उसके बाद लगाने के बाद आप देख सकते हैं नतीजा ये इलाका काफ़ी सुने। जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं वो बंद है। या कहा जा सकता है ये सजगता आगे भी ऐसे ही हो, लोग समझें कि कोविड की जो भयावह स्थिति है वो काफ़ी ही भयावह है और अपने घरों से ना निकले, मास्क पहने, तभी इस पे हम विजय पा सकेंगे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कटिहार सदर अस्पताल में कैसा इंतजाम है? डॉक्टर कितने अलर्ट हैं? कौन से विभाग के डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात नजर आते हैं और कौन ड्यूटी से नदारद हैं? देखिए हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा की रियलिटी रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था कितना मुस्तैद है, इसको समझने के लिए हम कटिहार के ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिखा रहे हैं ये एक्सरे रूम है कटिहार में, जहाँ एक्सरे लगभग चल रहा है। एक्सरे की स्थिति ठीक ठाक है, लोग बैठ रहे हैं और अपने कतार में इंतजार कर रहे हैं। कैसे चल रहा है इलाज आपको दिखा रहे हैं। ये सामान्य रोगियों का इलाज है और देख सकते हैं डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हालांकि अभी पेशेंट नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब अपने ड्यूटी पर मौजूद है और ये लगभग स्थिति ठीक है। और यहाँ जो दिखा रही ये तस्वीर देखिए, यहाँ दंत चिकित्सालय है और यहाँ भी रियलिटी चेक की स्थिति अगर दिखाए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं और हालांकि रोगी नहीं है। तो ये 2 जो सेगमेंट है ये लगभग पास है। अब इससे जरा आगे बढ़ते हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये सर्जरी कक्ष का सर्जरी कक्ष जो सबसे अहम है और अभी जरूरी है। कोई भी एक्सीडेंटल स्थिति होता है लोग सदर होता है, लेकिन जो डॉक्टर होना चाहिए उनका कुर्सी खाली है। और जो यहाँ का सूत्र बताते हैं कि इमरजेंसी लगभग मरीज का ये जो कुर्सी डॉक्टर है ये खाली ही रहता है और डॉक्टर साहब मात्र हफ्ते में 2 दिन सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को ही इस सर्जरी रूम में आते हैं। तो यानी सबसे जो बड़ी सेवा है एक्सीडेंटल स्थिति में, कोई भी मरीज जब सदर अस्पताल पहुंचते हैं
तो ये जो सर्जरी रूम है ये खाली रहता है और डॉक्टर नहीं रहता है, जो एक डरावना स्थिति है। बताते चले ये कटिहार सदर अस्पताल जो है बड़ी आबादी को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन आम जो टेस्ट है उसमें तो लोग आते हैं और डॉक्टर भी मौजूद है, लेकिन सर्जरी के कोई विशेषज्ञ डॉक्टर जो भी तैनात है वो नहीं आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर डॉक्टर साहब नहीं रहने से जो सर्जरी मरीज है उनका इलाज कैसे होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए प्रशासन ने आदेश दिया था कि सड़क के किनारे सब्जियों की दुकानें नहीं लगेंगी, लेकिन जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इन आदेशों का कितना पालन किया जा रहा है। इसके देखिए वे जिस तरीके से आदेश थे उस आदेश का पालन नहीं होने की वजह से सड़कों पर भीड़ आपको नजर आ रही होगी। सब्जी मंडी सड़क के किनारे बदस्तूर सजी हुई है, ग्राहक इससे खरीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आई, जो सुखद तस्वीर दिखती है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। पटना में बढ़ते संक्रमण के बीच जो है जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया कि राजापुर पुल से लेकर के दीघा तक सड़क किनारे जो है वो सब्जी की दुकानें नहीं लगेगी, क्योंकि ये पाया गया है कि सब्जी की दुकानों पे जो है वो भीड़ काफ़ी होती है। सब्जी मंडियों में ही सिर्फ दुकानें लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी के इस आदेश का खुलेआम अवहेलना जो है वो यहाँ पे सब्जी विक्रेता कर रहे हैं। लोग भी जो है वो आकर के यहाँ पे सब्जी की दुकानों पे सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं सब्जी विक्रेता जो है उन लोगों ने मास्क लगा रखा है। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम अत्यधिक लोगों की बात करें तो ये तमाम लोगों ने मास्क लगा रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो सब्जी विक्रेता है उन लोगों ने मास्क लगाया है। मगर बात अगर करें उस आदेश की, जो आदेश जिलाधिकारी ने पटना में बढ़ते संक्रमण के चेन को रोकने को लेकर जारी किया, उस आदेश का खुलेआम अवहेलना हो रहा है। यहाँ पे स्थानीय थाना की अगर हम दीघा थाना की बात कर ली जाए तो थाना भी जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, पुलिसकर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए ये तमाम लोग, इन लोग जो है मास्क इन लोगों ने नहीं लगाया है। कुछ लोग जो है, जैसा आपने पहले कहा कि कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अत्यधिक लोगों ने मास्क लगाया है। लेकिन इससे इतर जो खबर है, खबर यही है कि जिलाधिकारी ने कहा कि सब्जी मंडी जो है उसमें ही सिर्फ सब्जी की दुकानें लगेगी। यहाँ देख सकते हैं कि ठेले पे जो है जो होलसेलर विक्रेता हैं, जो दियारा इलाका से लेकर के सब्जी आते हैं, वो अभी भी यहाँ पे अपनी दुकानें को सजा रखा है। और जो आदेश जिलाधिकारी ने कहा जारी किया उसका यहाँ पे अवहेलना हो रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर पटना से, जहां पर एक शख्स ने तख्त श्री हरमंदिर को उड़ाने की धमकी दी है, साथ ही बाल लीला गुरुद्वारे को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले शख्स ने 50 करोड़ की रंगदारी की मांग की है। धमकीबाज ने सरकारी कर्मचारी के नाम और मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए 50 करोड़ की रंगदारी की डिमांड की है और तख्त श्री हरमंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं इस धमकी के बाद मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जो है वो जुट गई है। और हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त सीधे गुरुद्वारा परिसर से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जब से धमकी को लेकर के तमाम चीजें सामने आई उसके बाद पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची, ये नंबर और जिसका जिक्र किया जा रहा है कि सरकारी नंबर का इस्तेमाल किया गया, तो ये नंबर धमकी देने वालों तक कैसे पहुंचता है? फिलहाल पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? देखिए विवाह, सबसे पहले हम बताएंगे कि पुलिस की तफ्तीश जो है वो काफी तेजी से चल रही है, चूंकि जो जानकारी इस गुरुद्वारे के जो तख्त हरि मंदिर साहिब का जो गुरुद्वारा है, यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा जो दिया गया डीजीपी को तो एसएसपी को, तो उसके बाद त्वरित एक्शन में जो है वो पुलिस आई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फौरी तौर पे जो छानबीन हुई है उसमें एक बात जानकारी आई है, एक नंबर पुलिस ने ट्रेस किया है और वह नंबर जो है वो रंजन कुमार नामक युवक का है, जो सरकारी कर्मचारी बताए जाते हैं, कंकरबाग के गांधीनगर के रहने वाले हैं। तो फौरी तौर पर उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की, उन्होंने अपना पक्ष रखा है।
पुलिस पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह महसूस किया कि कहीं न कहीं कोई साजिश जो है वो की गई है, कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये काम किया गया है। और उसके बाद जो है तख्त हरि मंदिर पे जो है वो पैनी नजर रखी जा रही है। लगातार जो प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं वो नजर बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ जो पुलिस है वो लगातार छानबीन करी है। हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए तख्त हरि मंदिर जो है, यहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो है वो चप्पे चप्पे पे इस तरह से चहलकदमी लगातार कर रहे हैं। चाहे महिला पुलिस हो, पुरुष पुलिस हो, सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं यहाँ पे। तो कहीं न कहीं जो धमकी मिली है उसके बाद सजगता जो है वो देखने को मिल रही है। जो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी थोड़े संशकित है, लेकिन पूरे तौर पे अगर कहा जाए तो लोगों को, यहाँ के जो प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं उनको जो है पुलिस पे भरोसा है, पटना पुलिस पे, बिहार पुलिस पे भरोसा है। हम बात भी करते हैं। ये बताइएगा कि धमकी दी गई, 50 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, पुलिस को आप लोगों ने सूचित किया है, क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ जी, कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ये गुरुद्वारा है तख्त हरि मंदिर का, गुरु नानक जी का ये गुरुद्वारा है। यहाँ से रंगदारी मांगना क्या लगता है, जो शरारती तत्व है वो उनका काम है या कोई ये शरारत करते हैं, कोई ऐसे ही इसमें शरारत करते हैं, बार बार शरारत करते हैं। इधर से कोई ना रंगदारी ले सकता है गुरु घर से, तो ना किसी ने अभी तक ली। आप लोगों ने डीजीपी और एसएसपी को बताया? प्रशासन इधर तैनात रहता है 24 घंटे। अमित, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या इस तरह के धमकी भरे कॉल्स या थ्रेटनिंग इससे पहले कभी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी तक जानकारी के तौर पर पहुंची है क्या? देखिए चूंकि इस तरह की खबरों को लगातार हमने भी कवर किया है, तो कई बार इस तरह की धमकी भरे कॉल, लेटर्स आते रहे हैं। लेकिन कल जो धमकी भरा जो मामला सामने आया, धमकी देने का मामला जो सामने आया, उसमें 50 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा मामला है और यही वजह है कि जो प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं वो काफी सशंकित हैं, कहीं न कहीं कुछ डर भी है, लेकिन भरोसा है गुरु गोविंद सिंह पे। क्या कहेंगे गुरु गोविंद सिंह का तख्त है, इधर से कोई रंगदारी नहीं ले सकता है। इधर महाराज की कला वर्तती है और कोई इधर आ नहीं सकता। ये वैसे फ्रॉड काम करते हैं, बार बार करते हैं। ऐसे शरारती तत्वों पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस को प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा, इसकी खोज छानबीन कर रहा है प्रशासन। देखिए यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी मुस्तैद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम हुआ? लखविंदर सिंह। लखविंदर जी, आप लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो धमकी वाला जो आया है मामला, क्या आप लोग पूरे तौर पर सजग हैं? परिंदा विपद नहीं मार सकता है। जहाँ गुरु गोविंद सिंह की दरबार पर कुछ नहीं होने वाला, जहाँ ऐसे झूठी मूठी कर रहा है, जो धमकी दे रहा है, ये शरारती अनसरों का काम है। कोई कुछ नहीं होने वाला। जहाँ गुरु घर में कृपा है गुरु गोविंद सिंह की महाराज की, कुछ होने वाला नहीं। आपके अधिकारी, आला अधिकारी लोग आए थे, संपर्क करने को कहा है आपको? जी हाँ, हमको अधिकारी ने कहा कि आप सुरक्षित रहिए, आप चक्कर करते रहिए, गश्ती करते रहिए, गुरुद्वारा के चारों तरफ हम घूमते रहते हैं। ये सुरक्षाकर्मी भी हैं, इनका भी कहना है कि हमारे तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, तमाम साथी जो हैं वो चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी जो देखिए वो नजर रखी जा रही है। लगातार जो है पूरे इलाके पे जो है सैनिटाइज कर दिया गया है, इस पूरे परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है। जो लोग आ रहे हैं उनकी पूरी तौर पे छानबीन की जा रही है और छानबीन करने के बाद ही उनको इस गुरुद्वारा परिसर में जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन क्या पहले भी गुरुद्वारा जिस तरीके से इस परिसर की बात कर रहे हैं, सुरक्षा के मद्देनजर अमूमन पहले से भी यहाँ पर सिक्योरिटी की तैनाती रही है, लेकिन क्या अब इस थ्रेटनिंग के बाद से वो सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा पुख्ता किए गए हैं? क्या ज्यादा पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है जब से ये थ्रेटनिंग हासिल हुई है? देखिए बिल्कुल सिर्फ इस गुरुद्वारे की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाल लीला जो है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का बाल अवस्था बीता है, वहां पे भी जो है वो सुरक्षा पुख्ता कर दिए गए हैं। वर्दी में तो पुलिसकर्मी नजर बनाए हुए हैं, सुरक्षाकर्मी जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इससे इधर हम बताएं कि जो सिविल में भी पुलिसकर्मियों को जो है वो तैनात किया गया है। आम लोगों के जो भेष होते हैं, सादे लिबास जो होते हैं, उसमें सुरक्षाकर्मी जो है वो चलकदमी कर रहे हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं। कहीं से कोई शरारती तत्व जो है
वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो। हालांकि अभी ये माना जा रहा है कि ये शरारती तत्व का ही काम है। तो फिलहाल जो पटना पुलिस है वो पूरे तौर पे इस मामले की छानबीन कर रही है। तो पूरे तौर पे जो है वो छानबीन किया जा रहा है। जल्द ही उद्भेदन की भी बात कही गई है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा से हमारी बात हुई, सिटी एसपी जो है जितेंद्र कुमार, उनसे हमारी बात हुई है। तो उन दोनों ने यही कहा है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। फौरी तौर पे जो है नंबर ट्रेस किया गया है और उसके आधार पे आगे की जो कार्रवाई है टावर वो सामने आती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जहां पर लोग अरदास करने के लिए पहुंचते हैं, मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं, वैसे जगहों पर भी शरारती तत्वों की तरफ से इस तरीके से 50 करोड़ की रंगदारी के तौर पर धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस की तफ्तीश अब भी जारी है और सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए हैं। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर भागलपुर से, जहां पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आपदा की इस घड़ी में सभी विधायकों से 25-25 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने अपने क्षेत्र में उपलब्ध कराने की अपील की है। देखिए, इसको लेकर अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। अजीत शर्मा ने कहा कि ये सिलेंडर विधायक अपने पैसे से उपलब्ध कराएं। साथ ही कांग्रेस विधायक ने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से भी ये मांग की कि ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनी से सिलेंडर को लेकर बातचीत की जाए। ये कोशिश हर स्तर पर होनी चाहिए और अजीत शर्मा की तरफ से इसकी पहल भी की गई है। जहां से भी गैस सिलेंडर उपलब्ध आप करते हैं, हर विधायक उस 25-25 सिलेंडर कम से कम, हम निजी कोष से, कोई विधायक कोष से नहीं, आप हमको दीजिए और बताइए किस मैन्युफैक्चरर को पैसा भेजना है, अकाउंट नंबर भेजिए, मैं पैसा दूंगा और दिलाए। और पूरे सभी विधायकों को 243 को ये काम करिए तो सही रूप में जहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी, कालाबाजारी नहीं होगी, विधायक सही लोगों को दे पाएगा। भागलपुर की गायिका अनीता सुमन कोरोना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए नया गाना लेकर आई हैं। अनीता ने सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने और मास्क लगाने के साथ गाइडलाइन का पालन करने के लिए गीत बनाया है और इस गीत की खूब चर्चा हो रही है। कोरोना है भैया एक महामारी, इसके चपेट में है दुनिया ये सारी। कोरोना है भैया एक महामारी, इसके चपेट में है दुनिया ये सारी। इसको हम सब मिलके भगाएंगे। कैसे? सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे, घर से न बाहर अब जाएंगे, हाथ साबुन से धो के ही खाएंगे, कोरोना पे विजयी हम पाएंगे। कोरोना है भैया एक महामारी, इसके चपेट में है दुनिया ये सारी। इसको हम सब मिलके भगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे, घर से न बाहर अब जाएंगे, हाथ साबुन से धो के ही खाएंगे, कोरोना पे विजयी हम पाएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।